हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम पर। तो बच्चों, आज से आपका जो क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या, इस चैप्टर को जो समय बताने वाला हूं। और इस चैप्टर को बताने से पहले, यानी कि इसके जो प्रश्न है, जितने भी क्वेश्चन है, उसे हल करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात पर जो सो ध्यान देना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक होते हैं उनके बारे में हमें ध्यान देना होता है। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये हमारा परिमेय संख्या जो आपका चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है उसी के रिलेटेड है। कि कहा जाता है कि परिमेय संख्या हमारा क्या होता है। तो परिमेय संख्या से पहले जो सो हमने जो क्लास 6-7 में पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, क्लास 6-7 में हम लोग क्या पढ़े हैं? प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े हैं, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े हैं और पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है? जो नेचुरल नंबर होता है वो होता है क्या है, समझिएगा। प्राकृत संख्या वे संख्या होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, ये सब हमारा प्राकृत संख्या है। तो थोड़ा सा आप जो सो रिवीजन इसे कर लीजिएगा। इसी चलते मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप बाद में जो सो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और जो परिमेय संख्या है, ये सारी संख्या होता क्या है। नेक्स्ट हमारा तो पूर्ण संख्या हमारा जो है सो होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण यानी कि जो पूरी संख्या हो, जैसे कि 0 हमारा 1, 2, 3, ये सब हमारा पूर्ण संख्या के अंदर आता है। 0 आने पर संख्या पूर्ण बन जाता है, क्योंकि 1 था तब तक वह प्राकृत संख्या था, लेकिन जब 0 इसमें आया है तो ये संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जैसे कि हम प्लस में भी कुछ बात करते हैं, कुछ माइनस में भी बात करते हैं और कभी कभी जीरो में भी बात करते हैं। जैसे कि हम किसी को बोल देते हैं कि आपके ऊपर 5 रुपया कर्जा है, तो यानी कि उसके ऊपर जो सो 5 रुपया नेगेटिव में जो सो कर्जा है। ठीक है। लेकिन मेरे पास 5 रुपया है तो पॉजिटिव में है। ठीक है। और आपके पास कुछ नहीं है, मतलब 0 रुपया है, तो 0 और -1 और 2 का आपको वैल्यू समझ में आ चुका होगा कि कहाँ क्या है। इसी कारण से एक और संख्या बना, पूर्णांक संख्या बना। और पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या में हमारा ऋणात्मक और धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आता है और 0 भी आता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर के रिलेटेड संख्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारा क्या होता है? जिस संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हम कभी लिखते हैं कि मुझे आधा केजी चावल लेना हो। ठीक है। तो आधा केजी को तो इस फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन 500 ग्राम लिखते हैं हम। कितना लिखते हैं? 500 ग्राम लिखते हैं। ठीक है। लेकिन इसको अगर बटा में लिखना होता है तो 1/2 केजी लिखना होता है। तो वही बोला जाता है कि परिमेय संख्या का यूज कहाँ, ये बता रहे हम आपको। लेकिन परिमेय संख्या को हम जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 1/2 के रूप में, 3/4 के रूप में। ये सब हमारा परिमेय संख्या है। और एक बात और है कि परिमेय संख्या जो होता है P/Q, और Q जो हमारा होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। नहीं तो आप जो सो आप परिभाषित हो जाएगा। 0 अगर नीचे आ जाता है तो वो संख्या आप परिभाषित हो जाता है। ठीक है। तो ये P/Q के रूप में नहीं हो सकता है। और देखिए यहाँ Q/0। और परिमेय संख्या आपका कौन कौन है आप देख सकते हैं, 1/2, 3/2, ये सब नेगेटिव का भी नंबर जो सो इसमें आ जाता है परिमेय संख्या। जैसे आप लिखते हैं -2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि -2 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 तो रहता है। ये आपको कॉमन सेंस लगाना है। 10 लिखते हैं तो 10 के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब क्लास हम 9 में जब आप जाएंगे तो उस समय मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक अभी आप परिमेय संख्या पढ़ें, फिर आगे आप परिमेय संख्या और बहुत ऐसी संख्या आता है जो आप उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए, अब इसी वीडियो में हम जो इसका चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल है उसे मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि जो आपका एग्जाम्पल है वो इसी के रिलेटेड है थोड़ा सा। ठीक है। तो चलिए, एग्जाम्पल 1 है। तो देखिए, एग्जाम्पल 1 आपको जो सो स्क्रीन पर दिख रहा है, रीडिंग कीजिए। कहा जाता है कि ज्ञात कीजिए। आपको कुछ वैल्यू दिया गया है, 3/7 प्लस -6/11 प्लस का जो है सो प्लस, फिर ब्रैकेट में -8/21 और प्लस 5/22। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे पहला 3/7 हुआ, फिर -6/11, फिर प्लस जो है सो ब्रैकेट डाल के -8/21। ठीक है। और प्लस 5/22। अब क्या करते हैं? 5/22 ये हमारा जो सो कुछ मान दिया गया है, इसको हम मतलब कुछ क्या बोल सकते हैं, ये एक तरह से जो सो भिन्न का जोड़ है। ठीक है। और इसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक चीज़ देखना होता है कि कौन सा जो है सो किसका एलसीएम हम जल्दी ले सकते हैं, लासा ले सकते हैं। तो 21 का और 7 का एलसीएम जल्दी हम ले सकते हैं। और इसको अगर हम एक जोड़ा बना के लिखें एक साइड, और ये दोनों को एक साइड लिखें, तो हमारा लिए ये सॉल्व करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि 11 और 22 का एलसीएम हो सकता है और 7 और 21 का एलसीएम हो सकता है। तो चलिए हम इसे जो है सो एक मतलब पेयर में लिखते हैं। जैसे कि 3/7 प्लस
प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे -8/21 लिखेंगे और इसको हम पूरा एक बड़ा ब्रैकेट में डाल देते हैं और ये प्लस में ही चलेगा और फिर ये प्लस, ठीक है, मतलब बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट होगा और फिर छोटे ब्रैकेट में -6/11 और प्लस 5/22। देखिए अब बोलेंगे कि सर आप इस तरह क्यों लिखे। मैं इस तरह इसलिए लिखा हूँ क्योंकि 7 और 21 का एलसीएम हो सकता है, 11 और 22 का एलसीएम हो सकता है। लेकिन अगर हम लिख देते हैं कि 3/7 और 5/22 को एक साथ लिखते हैं तो इसका एलसीएम करने में हमें बहुत ही दिक्कत होता है और ये बहुत बड़ा इसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। और उस तरह सॉल्व करने में दिक्कत भी अगर आपको आ सकता था, लेकिन इस प्रकार अगर आप हल करेंगे तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम इस प्रकार से पहले लिख देते हैं, ये प्लस का चिन्ह चल रहा है, ठीक है, और ये देखिए ऐसे हो गया। अब इसको लिखिए, देखिए 7 और 21 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो बताइए कितना आएगा। देखिए 7 और 21 का एलसीएम लेंगे तो आपका 21 आएगा। 7 एकम 7, 7 यहाँ 21 और 3 7 21 आ गया, ठीक है। तो 21 को यहाँ लिखेंगे और 7 ये आपका भिन्न का जोड़ बन गया तो 7 यहाँ 21 और 3 तिहाई 9, ठीक है। अब देखिए इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है और 21 को एक बार में मल्टीप्लाई 21 को 21 से भागा देंगे तो 1 आएगा और 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 11 और 22 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 22 आ जाएगा और 11 को 22 से भागा देंगे तो 2 आएगा और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 6 दूना 18 आ जाता है, ठीक है। फिर प्लस 1, इसको 22 को 22 से भागा देंगे तो 1 आएगा और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि ये भिन्न का जोड़ है। मैं ज़्यादा इसमें आपको ध्यान नहीं दे रहा हूँ, यहाँ तक आप जो दोनों का सोल्यूशन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए ये हमारा 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और ये 21 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। फिर इसको ब्रैकेट डाल देना है, ठीक है, प्लस जो सो माइनस का 18 और प्लस का 5 कितना आ जाएगा। अगर 18 में जो सो आप 5 माइनस करते हैं, सॉरी यहाँ 6 दूना 12 आएगा क्योंकि 11 दूनी 22 आएगा तो यहाँ 6 दूना 12 आएगा, ठीक है। और 12 में से 5 माइनस करेंगे आप तो 7 आ जाएगा तो -7/22 आ गया, ठीक है। और फिर इसको ब्रैकेट को हमें खोल देना है। अब थोड़ा सा आगे करते हैं। अब ब्रैकेट को आप क्या कीजिए, खोल लीजिए तो 1/21 प्लस माइनस और ये माइनस को हम ब्रैकेट में भी रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं 21 और 22 को, जो सो 21 और 22 हमारा क्या होगा, एलसीएम नहीं होगा, इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 कितना आएगा, 62 और 21 को आप 462 में 21 से भागा दीजिएगा तो 22 बार में आ जाएगा, ठीक है। 22 बार में आ जाएगा। आपको देखिए इसमें भिन्न का जोड़ सिरासरी करना है, मैं उतना आपको क्या बताऊं। भिन्न का जोड़ अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से हल कर लीजिएगा। अब देखिए इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, तो ब्रैकेट को खोल देते हैं तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं प्लस और ये हमारा 21 बार में आ जाएगा, ठीक है, 21 बार में आ जाएगा और 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 147, ठीक है। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, ये हमारा आ गया 22 माइनस आ जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट खोलने पर 147 आ जाएगा और 462 नीचे चल रहा है। अब इसको 147 में हम जो 22 को घटा देते हैं तो देखिए 7 में 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में 2 जाएगा 2 और 1/4 6 2 और ये हमारा यहाँ माइनस आंसर आ जाएगा क्योंकि 47 में हमारा बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस में है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन आप समझ चुके होंगे। अगर आपको भिन्न का जोड़ आता है और बोर्ड मास थोड़ा आता है तो ये क्वेश्चन आपको बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 को समझिए, ठीक है। एग्जाम्पल 2 को हम सबसे पहले लिखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 को पढ़िए आप, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में हमारा क्या कहा जाता है, इसमें भी हमें जो सो ज्ञात करने को लिए कहा जाता है, मान इसका ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम्पल 2 अब अगर आप देखते हैं तो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल 2 कैसे इजी है। तो पहले लिखते हैं 4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई प्लस का 15 है, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, 15 बटा कितना हो जाएगा, 15/16 और मल्टीप्लाई जो है सो -14/9 हो जाएगा। एक सेकेंड, -14 है, हाँ माइनस ये 14 है, 17 नहीं, -14/9 हो जाएगा। अब देखिए इसको 2 मेथड से हल कर सकते हैं, एक इसको अलग अलग करके, लेकिन एक जो कटता है सबसे पहले उसे काट दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कट रहा है 7 से, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, माइनस का 2 भी है ही, ठीक है। फिर ये हमारा 3 से 3 एकम 3 चल गया, ठीक है, और 3 तिहाई 9 चल गया 3 बार में। और नेक्स्ट है हमारा 5 से, ये 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15,
फिर 4 से 4 एकम 4 और 4 अठी 32, 4 4 चक 16। अब देखिए क्या क्या बचता है उसे हमें लिखना है। देखिए -1/1, क्योंकि यहाँ एक बार में गया तो -1/1 आ गया। मल्टीप्लाई फिर से 1/1, फिर मल्टीप्लाई 3/4 और मल्टीप्लाई -2/3। ठीक है। और देखिए ये सबको पूरा को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए कितना आएगा। -1 को पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/1 आएगा। और एक सेकंड इसको लिख देते हैं, फिर से मैं यहाँ लिख दूंगा तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। और ये 3/4 और मल्टीप्लाई -2/3। ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4 और मल्टीप्लाई -2/3। अब देखिए इसको काटते हैं तो 3 से 3 एकम 3 चल गया और ये 3 एकम 3 चल गया। ठीक है। और यहाँ माइनस जो है सो अभी बचा हुआ है, तो हमें माइनस को ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है। अब आगे क्या करते हैं हम जो है सो 4 दूनी 4 एकम 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है। और ये हमारा देगा 1/2 आंसर कर देगा। तो ये माइनस माइनस जो है सो खत्म हो जाएगा। और एग्जाम्पल 2 जो है सो इस प्रकार से सॉल्व होता है। अब एग्जाम्पल 3 की और बढ़ते हैं, और एग्जाम्पल 3 को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल 3 को मैं सबसे पहले स्क्रीन पर शो करवाता हूँ। और एग्जाम्पल 3 देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब इसे जो है सो पढ़िए। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 3 हम लिख देते हैं। इसका भी जो सो मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लिखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 2 यानी कि 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई यानी कि ब्रैकेट और -1/14 और -3/7 मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है। अब इसे हम हल करते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है पता है, जो कट रहा है उसको आपको काटना है और जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ देना है। और जो कट रहा है उसको ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना में है। ये हमारा 3 दूनी 6 आ गया और 7×5 35 आ गया। ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह लगाइए अब, माइनस का, और ये 14 हो गया 1/14 जैसे कि तैसे। और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9 आ गया और 7×5 35 आ गया। ठीक है। अब इसे जो सो ये हमारा भिन्न का घटा बन गया। अब इसे जो सो अब हल कर दीजिए। देखिए इसे हल करने के लिए सबसे पहले आपको जो सो क्या करना होगा, 35, 14 और 35 का LCM लेना होगा। तो हम ले लेते हैं किससे, 7 से लेते हैं। 7×5 35, 7 दूनी 14, 7×5 35। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 7 × 5 × 2, 5 दूनी 10, 10 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है। तो इसका जो LCM निकला वो 70 आ गया। अब 35 को कितना से 70 को 35 से भागा देना है, तो 35 को 70 से भागा देना है तो 2 बार में आएगा और 6 दूनी ये 12 आ जाएगा। और -70, 14×5 70 आ जाएगा ये। और ये फिर से यहाँ 9 दूनी 18 आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आ गया। अब जो सो इसे क्या करते हैं, ये हमारा भिन्न का जोड़ है, आपको भी पता है, सॉरी भिन्न का घटा है। अब इसको जो सो आपको हल करना है। तो देखिए कितना आंसर आता है इसका। इसको अब जोड़िए 18 और 5। देखिए 12 और 5 कितना हो गया, 17, 17 17 34 और 1 35। और माइनस 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 है, तो माइनस 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 सब में आपको माइनस रख लेना है। तो हमारा आ जाएगा कितना, 17 17 34 और 35 और 35/70। और 35/70 को आप काटेंगे तो हमारा 1/ कितना आ जाएगा, 2, यानी कि -1/2 इसका आंसर हो गया। तो एग्जाम्पल 3 भी जो सो आपका क्या होता है, सॉल्व होता है। और इस प्रकार जो सो ये चैप्टर फर्स्ट का 3 एग्जाम्पल था, तीनों एग्जाम्पल जो सो सॉल्व होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर हमारा नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
Time